Assalamualaikum and welcome back to another video. I hope you are all fine and I am also good अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना सीखेंगे, वो भी 2.5 मीटर फैब्रिक के साथ। जो शर्ट का आपको जैसे फैब्रिक मिलता है उसी के अंदर हम इस फ्रॉक को बनाएंगे। स्मॉल और मीडियम दोनों साइज़ में आप ये फ्रॉक इजीली 2.5 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं, जिसमें हमने राउंड योक पेटी दी है और ऊपर से हमने जैकेट स्टाइल में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है विद फैब्रिक पट्टी एंड लेस। हमने यहाँ पर इसकी पट्टी दी है और उसके साथ बैन अटैच किया है। बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स हैं और सेंटर लेस को बहुत ही ट्रिकी वे में अटैच किया गया है ताकि बॉडी नज़र ना आए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले मैं इसकी फ्रॉक बनाने से पहले या कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले स्केच बनाती हूँ। मीडियम साइज़ का फ्रॉक का स्केच मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया था, जिसकी हम टोटल लेंथ 39 इंचज़ रखेंगे। पेटी की लेंथ हम 14 इंचज़ रखेंगे, विड्थ 21 इंचज़ रखेंगे। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपकी चेस्ट होगी उतनी आपने इसकी विड्थ रखनी होगी। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाली बॉडी है उसकी लेंथ हमने 25 इंचज़ रखनी है। थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 इंचज़ आपने इसको एक्स्ट्रा रखना है लेंथ में, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो बीच की डिज़ाइनिंग की हुई है वो हमने फैब्रिक पट्टी के साथ लेस अटैच करनी है, फिलिंग लेस सेंटर में देनी है। फैब्रिक पट्टी की जगह आप लोग अगर आपके पास कोई बॉर्डर साथ दिया हुआ है तो आप उसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग लेस की जगह भी और इस फैब्रिक पट्टी की जगह भी। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में येलो कलर का फैब्रिक लिया है, जिसके मैं बैन भी दूंगी और पट्टी भी इसी की यूज़ करूँगी कंट्रास्ट में। साथ मेरे पास शटल लेस है, शटल लेस मैंने आगे जाके चेंज की थी, जो मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रही थी, मैंने वो यूज़ की। 2.5 मीटर फैब्रिक और ये सब मटेरियल। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका नीचे वाला पार्ट जो 25 इंचज़ लेंथ का है ना, फ्रंट और बैक की मिलाकर 50 इंचज़ लेंथ, ठीक है। तो हमने नीचे वाले इसके पार्ट्स कट करने हैं, जिसको हम चुनट भी देंगे, ठीक है। मैं आपको अभी कपड़े के आगे चल के विड्थ बताती हूँ कि इसकी टोटल विड्थ कितनी थी। तो सबसे पहले हम नीचे वाले फ्रॉक के बॉडी पार्ट्स कट करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर लेंथ चाहिए थी 25 इंचज़। मैंने अबाउट 26 इंचज़ रखी है। इस तरीके से इसको डबल किया हुआ है कपड़े को लेंथ में। और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेटन रखते हुए, ताकि कोई उरेब वगैरह है तो वो निकल जाएगी इसकी, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके चलना है। फिर दोबारा से डबल फोल्ड करना है और ये हमने फ्रंट और बैक के पार्ट्स जो है ना वो अलग कर लेने हैं। पहले हमने इसको कट कर लेना है। और इस तरह की ड्रेसेस में आपने प्रिंट का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपके फ्लावर्स की डायरेक्शन चेंज है तो आपने पहले फ्रंट और बैक के पार्ट्स को सेपरेट करना है। उसके बाद अब आपने अपने फ्लावर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखने हैं और उसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड करना है और मिड के जो है ना वो कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे से, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें मसला ना हो, ठीक है। तो ये नीचे वाले फ्रॉक के पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। इसकी विड्थ यहाँ पर फोल्डेड की 19 इंचज़ है, टोटल 38 इंचज़ है, जिसको हम चुनट देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने कट कर लिया, इसको सेपरेट कर देंगे। इसके बाद हम अपनी पेटी की कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ हमने रखनी है 15 इंचज़। अगेन हमने यहाँ पर इसको लेंथ में 15 इंचज़ पर हमने इसको डबल किया, यानी कि 14 इंचज़ हमारे पास अबाउट रेडी आएगी, क्योंकि अभी हम इसको गोलाई में शेप भी देंगे। तो मैंने इसको 15 इंचज़ रखा है और विड्थ हमने अपनी रखी है 11 या 12 इंचज़ आप रख लें कटिंग करते टाइम। तो 12 इंचज़ रख कर इस तरीके से डबल करके मैंने पेटी सेपरेट कर ली। बाकी जो बचा कपड़ा है उससे हम स्लीव्स निकाल लेंगे, ईजिली निकल आएंगी। यहाँ पर भी हमने अपने फ्लावर्स की डायरेक्शन एक जैसी कर लेनी है। इसको डबल फोल्ड करना है, क्रीजेस बिठा लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। 7 इंचज़ से मैंने शोल्डर लगाया, 7.5 इंचज़ इसकी नीचे की तरफ गहराई रखी। इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पर चेस्ट मार्क की है। ये सारी मेजरमेंट्स आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। नीचे से 2.5 इंच के ऊपर इस तरीके से निशान लगाया और इसको हमने गोलाई देनी है। और यहाँ पर 8.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क कर लिया अपनी कमर का निशान, जो हमने फिटिंग करनी है। इतनी ज़्यादा फिटिंग में ये नहीं है, इस तरह की फ़्रॉक थोड़ी सी खुली और लूज़ ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमें ये सारी कटिंग कर लेनी है और मिड पे जो है ना वो कट्स लगाने हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसकी हमने यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर की मज़ीद नीचे से कटिंग करनी है। इसको शेप देंगे और ऊपर से शोल्डर वाली साइड से 1/2 इंच इसको थोड़ा सा और कट कर लेंगे और इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारी पेटी भी कट हो गई। अब जो स्लीव्स है ना वो मैं आगे से आके आपको इसकी मज़ीद कटिंग बताऊँगी। ये देखिए ईजिली स्लीव्स बन जाएंगे। चाहें तो आप जोड़ लगा कर बैक साइड पे
तो स्ट्रेट स्लीव्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से भी अंदाज़न इसका फैब्रिक जो है ना वो सेपरेट कर रही हूँ। 4 फोल्ड्स मैंने लगा लिए हैं, 2 फोल्ड्स यानी कि दोनों बाजुओं के मैंने फोल्ड्स लगा लिए हैं और यहाँ पर मैंने इसको चुनट देनी है। आगे बताऊँगी इसको कैसे करना है। जो पेटी है इसकी हमने मिड मार्क से दोनों साइड पे 1.5 इंच के निशान लगा लिए, क्योंकि हमने बीच में पट्टी देनी है तो यहाँ पर हमने चुनट ऐड नहीं करनी। सेम यही निशान हम अपने नीचे वाले बॉडी पार्ट पे भी लगाएंगे। और अब गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 3.25 इंच में मैंने एक निशान लगाया, लेंथ में भी और विड्थ में भी। 2.5 भी काफ़ी होता है क्योंकि हमने यहाँ पर बैन अटैच करना है। इसको हल्की सी गोलाई दे लेंगे और इसको कट कर लेंगे। सेम इसी विड्थ की नेक लाइन हम बैक पे भी निशान लगाएंगे। विड्थ हमने सेम रखनी है और जो नीचे की तरफ गहराई है जस्ट हमने 1/2 इंच लेनी है और उसके बाद इसको जो है ना कट कर लेना है, बिल्कुल हल्की सी गोलाई देते हुए। अब हम सबसे पहले चुनट बना लेते हैं। आप चाहें तो प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट के ऊपर मैंने ज़्यादा सिलाई लगा ली है और इसके भी 1.5 इंच तक हमने यहाँ पर चुनट नहीं डाली, यानी कि सेंटर का 3 इंच का जो पार्ट है ना उसके ऊपर हमने चुनट नहीं डाली। तो पहले एक साइड से चुनट डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड से चुनट डालेंगे धागा खींचते हुए, और दरमियान वाले हिस्से में चुनट नहीं देंगे। इसके बाद हमने इसको पेटी के साथ जॉइन करना है और जॉइन करने के लिए हमें पहले जॉइंट लेस लगानी पड़ेगी। जॉइंट लेस हम पहले अपनी पेटी के ऊपर अटैच करेंगे। इसकी सीधी साइड हमने जो है ना नीचे की तरफ रखी है और इसकी उल्टी साइड पर हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। पहले पेटी के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल एज पर। अच्छा, ये जो फिलिंग लेस ऐड कर रहे हैं चौड़े वाली है, इसमें से ये सी थ्रू होगी। तो आपको जो जानते हैं मुझे, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस तरह का काम नहीं करती हूँ जिसमें सी थ्रू वाला वर्क हो। तो आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से कवर करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो नीचे वाला बॉडी पार्ट था वहाँ पर भी 3 इंचज़ जो है ना इसके निशान लगा लिए हैं और उसके बाद में उसको बढ़ता हुआ रखूँगी। ठीक है, जितना बिल्कुल एज के ऊपर हमने इसे जॉइन नहीं करना, तकरीबन 1/2 इंच या 1.25 इंच नीचे की तरफ हम इस अपनी लेस को ना अटैच करेंगे। और इसको बिल्कुल भी सी थ्रू में नहीं बनाऊंगी क्योंकि चौड़ी लेस है, इसमें से बॉडी नीचे से नज़र आएगी जो कि बहुत बुरी लगती है और हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो फ़ैशन वो करना चाहिए जो बिल्कुल सूटेबल हो और अपनी हद में रहते हुए फ़ैशन करना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं उसी तरीके से चुन्नट ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने कितना फैब्रिक, तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक छोड़ के मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इस सब के साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि पहले मैंने मिड से स्टार्ट की है ये सिलाई और उसके बाद मैंने आधी साइड की सिलाई लगा ली है और आधे साइड की सिलाई मैं अभी लगाऊंगी। तो जो सीम अलाउंस हमने ज़्यादा रखा था, अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच देंगे, लेकिन हम पहले बाकी की आधी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप सीम अलाउंस बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो पट्टी एक बनाकर आप नीचे से ऐड कर लोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही सिलाई के अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा दूसरी साइड जो है ना इसकी जो हाफ साइड रह गई थी उसको भी डन कर लेंगे। इसको डन करने का मकसद ये था कि जो बीच वाला 3 इंच का हिस्सा था जिस पर हमने चुनट नहीं डाली थी, मैंने उसको पहले अटैच किया था, इसलिए आधे आधे हिस्से पर अलग-अलग सिलाई लगाई। अब सीम अलाउंस को ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच दे लेंगे, जिससे ये सारा सी थ्रू जो था वो सब ख़त्म हो जाएगा और नीचे से हमारी लेस अच्छे से कवर हो जाएगी और बॉडी विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा काम आधा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये देखें पहले मिड क्रीज बना ली है और उसके बाद यहाँ से अब हमारी फिलिंग लेस है ऊपर की तरफ इस तरीके से एक जैकेट स्टाइल में एक राउंड शेप देनी है और इसको पलटा कर दूसरी साइड पे रखेंगे, टैप करेंगे तो चौक का निशान यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर ऊपर हमने यहाँ पर अपनी फैब्रिक पट्टी लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर पट्टी अटैच कर सकते हो। 1.25 इंच या 1.5 इंच की ये पट्टी है। दोनों साइड से फोल्ड किया, उसके बाद फिर से फोल्ड किया, इस तरीके से फोल्ड किया है कि नीचे वाला हिस्सा एक सूत्र बाहर की तरफ है, ताकि जब हम अपनी लेस अटैच करें तो वो नीचे वाला कपड़ा खिसक ना जाए, बीच में से स्लिप ना हो जाए और लेस और ये जो हमारे पास फैब्रिक पट्टी है एक ही सिलाई में आपस में जॉइंट हो जाएं। तो अब इसके बीच में हमने लेस दबा कर रखनी है और उसके बाद इसको लगा देना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए ताकि हमारी लेस और फैब्रिक पट्टी दोनों ज़ाया ना हो। यहाँ से कट कर लेंगे
और उसके बाद इसके अंदर सेंटर में लेस को रखते हुए हमने इसको सारे को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर प्रेस करके हमने इसे पहले शेप दे लेनी है राउंड में, और देन हमने इसको अपने निशान के ऊपर ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर डबल सिलाई आएगी। एक सिलाई हम पहले वाली सिलाई पे रिपीट करेंगे, दूसरी सिलाई हम एज पर दे लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी पे अटैच कर लेंगे। और अब हम अपनी यहाँ पर नेक लाइन पे काम करते हैं। ये दोनों पट्टियाँ हमारी स्टिच हो चुकी हैं। फ्रॉक को हमने मिड निकाल लेना है और इसको यहाँ पर अच्छे से प्रेस करके क्रीज बिठा लेनी है। और अब हमने अपनी योक से नीचे तक पट्टी अटैच करनी है। तो हम यहाँ पे अबाउट 15 इंच के ऊपर निशान लगा रहे हैं। जितनी आपके पास पट्टी की ऊपर वाले की चौड़ाई होगी, मेरे पास 1 इंच है, तो उसका हाफ यानी कि हाफ इंच पे हमने एक निशान लगाना है। और उसके बाद हमने एक उसको ऊपर की तरफ ट्रायंगल देनी है और कट्स के लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। ठीक है, 15 इंचेस हमारे पास पट्टी की लेंथ आएगी। तो अब हमने जो अपना ट्रायंगल बनाई है वहाँ तक इसको मिड को कट कर लेना है सेंटर से। और उसके बाद इसको हाफ इंच पे जो हमने निशान लगाया था ये ट्रायंगल के, हमने इसको कट्स लगा देने हैं। ठीक है, अब जितना हमने कट लगाया हाफ इंच का, उतना ही हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और क्रीजेस बिठा लेनी है। ये बहुत आसान तरीका है पट्टी अटैच करने का। जैसे मैं बता रही हूँ आप इसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जितना हमने कट लगाया हाफ इंच का, उसकी हमने ऊपर तक क्रीज बना लेनी है दोनों साइड्स पे। इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो इतना ही, जितनी हमने क्रीज बिठाई है इतना ही फैब्रिक हमने बीच में देना है। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको सिलाई करना इस तरीके से पट्टी को। तो यहाँ पर जो मैंने पट्टी कट की है इसकी लेंथ 17 इंचज़ है, कट हमने 15 इंचज़ तक लगाया था। और आपने भी इसको बढ़ा कर रखना है, 1 इंच इसकी विड्थ है। जितनी आप पट्टी की विड्थ रखोगे उससे हाफ आपने वहाँ पर कट लगाना है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और आपने इसकी कनी वाली साइड जो है ना वो रखनी है। एक साइड हमने फोल्ड कर दी, दूसरी साइड हमारे पास कनी वाली है जहाँ पर ये मैंने इसको पलट के रखा है। मैं भी आपको डिटेल में दिखाती हूँ। कनी वाली साइड का फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है तो आपको दोनों साइड से इसको फोल्ड करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अब हम अपनी बटन टेक रेडी करेंगे, जिसकी विड्थ हम तकरीबन 1.25 इंच रख लेंगे और लेंथ हमने सेम रखनी है। और इसको भी एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड कनी वाली होगी उसके ऊपर पलटा के रखेंगे। और अगर कनी वाली साइड नहीं है तो उसको भी आप फोल्ड कर लेंगे। और ये देखें, कनी की साइड से मैंने फोल्ड नहीं किया है, इसको मैं एज इट इज़ इसको शर्ट के साथ अटैच करूँगी। और इसकी विड्थ हमारे पास हाफ इंच रेडी की आनी चाहिए। अब जो बुकरम वाली पट्टी थी उसकी एक साइड जो क्लोज साइड है उसके ऊपर हमने पहले सिलाई लगा लेनी है। और अब इसको हमने जो बटन टेक है पहले हम वो अटैच करेंगे। जितना हमने क्रीज बनाई हुई है, ये देखिए आप, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इतने फैब्रिक को अपनी बटन टेक वाली पट्टी के अंदर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमने अपना कट लगाया था। बहुत आसान है ये नेक बनाना। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब हम अपनी बुकरम वाली पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। सेम वही जो हमने क्रीज बिठाई थी उतना कपड़ा हमने अंदर दे लेना है बुकरम के, और ऊपर से हमने सिलाई चलाते जाना है। ये सिलाई भी हम वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमने अपना कट का निशान लगाया था। जहाँ कट आया ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान ऊपर की तरफ लगा लिया है ताकि मुझे पता रहे। और उसके बाद यहाँ पर मशीन को रोक दिया है। जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, बुकरम के नीचे की तरफ पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। और यहाँ पर हमने अपनी फ्रॉक की मिड निकाली है, नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कॉर्नर से कोई धागा या फैब्रिक नज़र नहीं आना चाहिए। सिलाई को नीचे तक ले आएंगे। अब साइड से भी इसको सिलाई कर लेंगे। अच्छे से नेकलाइन को एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पर ये बैठती है वहाँ से सिलाई को अब हम ऊपर की तरफ ले आएंगे और नीचे वाली जो बटन टेक है उसके ऊपर हम इस पट्टी को अटैच करते जाएंगे। जहाँ तक आपको अपनी नेकलाइन को ओपन रखना है वहाँ तक आप सिलाई लेकर आओगे और उसको लॉक कर लोगे। तो ये हमारे पास पट्टी जो है नेकलाइन पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमने फ्रंट और बैक को आपस में ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद जस्ट हमने बैन लगाना है। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में आपको मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ।
और अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें। तो अब हमने सिंपली यहाँ पर अपनी नेक लाइन को कंप्लीट मेजर कर लेना है गोल घुमाते घुमाते। ये देखें 17 इंचज़ पे हमारा पैन आया है। 8.5 इंचज़ के ऊपर हम अपने इस तरीके से, अब मैंने 9 इंचज़ पे किया था, 9 इंचज़ पे रख के मैंने इसे फोल्ड किया। 1 इंच में मैंने निशान लगाए, बैन की शेप थी, और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया। ठीक है, अब दोबारा इसको मैंने रखना है अपनी नेक लाइन पे, और फैब्रिक पर अटैच करने से पहले मैं इसको दोबारा से मेजर करूँगी अगर बढ़ता हुआ, क्योंकि मैंने 9 इंचज़ रखा था ना तो ये बढ़ रहा था थोड़ा सा। तो इसको हमने एज से थोड़ा सा जितना हमें चाहिए था उतना हमने ले लिया, इसको कट कर लिया। उसके बाद डबल फैब्रिक पे फोल्ड किया। जिस साइड पे हमने चिप्स अटैच की थी ना उस साइड से हमने नीचे से देख लिया। अब मैंने फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, और अब बिल्कुल किनारे किनारे पर बैन के मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर करने का बहुत फ़ायदा होता है, अटैच करते हुए बहुत इजी रहता है। तो हमने यहाँ पर इसको पलट लिया है, दोबारा से एक बार मेजर कर लेंगे अपनी नेक लाइन से, और अब हम इसको अटैच करेंगे। हमने इसको इस तरीके से अटैच करना है कि चिप्स बुकरम वाली साइड हमारी सीधी तरफ आए। तो हमने फैब्रिक वाली इसको उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करना है। जो फैब्रिक वाली साइड है वो रखेंगे और उसके ऊपर हम अब सिलाई करेंगे। ठीक है, चिप्स बुकरम वाली साइड हमने बाहर की तरफ निकालनी है, हम उसके ऊपर सिलाई नहीं कर रहे। पहले हम हाफ पैन को यानी कि पिछली जो हमारी नेक लाइन है उसके हाफ तक सिलाई करेंगे। दोबारा एंड से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरी जो ओपन साइड है ना वहाँ से अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नेक लाइन की तरफ लेके आएंगे। इससे ये होता है कि अगर कुछ बढ़ भी रहा होता है ना तो हम पिछले नेक लाइन की पिछली तरफ जो है ना चुनट दे के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ इतनी बार मेजर किया होता है तो बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखिए इजीली अटैच हो गया है। अब हमने इसको पलटना है, जो हमारा सीम अलाउंस था उसको अच्छे से अंदर की तरफ दबाना है, और अब इसकी टॉप पर हमने टॉप स्टिच दे लेना है। तो बिल्कुल इजी वे में हमारे पास ब्लैकेट और हमारा बैन जो है वो अटैच हो चुका है। इसके अलावा फ्लैट बैन किस तरीके से अटैच करते हैं वो भी मैं वीडियो पहले दे चुकी हूँ, वो भी अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी स्लीव्स डन करेंगे। सिंपली मैंने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा, और इसको मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। ऊपर वाला पार्ट हम स्लीव्स का थोड़ा रखेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर जोड़ लगाना है, और इस इधर भी हम अपनी फैब्रिक पट्टी और लेस अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे वाला फैब्रिक हमने लेंथ में ज़्यादा रखना है, चौड़ा भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम इसको ऊपर से और नीचे दोनों साइड से चुनट दे लेंगे। साइड से रफ फैब्रिक हमने कट कर देना है, मिड्स पे हमने निशान लगाने हैं, कट्स लगाएंगे ताकि हम इसको चुनट दे सकें। अभी भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक 20 इंचज़ की मैंने ये स्लीव्स रेडी की थी, एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से कट कर दिया है। मिड्स में हमने यहाँ पर कट्स लगाने हैं ताकि चुनट जब हम देंगे तो वो हमें ईजी रहे ना। और अब यहाँ पर भी मैं एक पट्टी जो है वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी अपनी लेस के साथ, और दूसरी हम जैसे कफ लगाते हैं उस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने जो नीचे वाले लॉन्ग हिस्से थे उसके ऊपर दोनों साइड पे, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी सादा सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम चुनट ऐड करेंगे। दोनों साइडों पे चुनट ऐड करनी है। ऊपर वाली साइड पर हमने जितना हमारा ऊपर की तरफ से बाजू था उतनी चुनट बनाकर और इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जो हमने लेस और पट्टी के साथ जो पट्टी बनाई थी वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जो मिड वाला हमारे पास जोड़ आना है ना उसके ऊपर हमने फैब्रिक पट्टी और लेस अटैच करनी है। ऊपर से रख कर जैसे जैसे हमने चुनट दी थी उसके ऊपर ऊपर हमने इसको अटैच करते जाना है, साथ साथ चुनट देते जाना है। एक सिलाई हम एज पे लगाएंगे, दूसरी हम दूसरी साइड पर लगाएंगे, यानी कि इसको हमने दो सिलाइयों से अटैच करना है। और नीचे की तरफ हमने फैब्रिक के अंदर कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाई है, बस ऐसे ही हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है पट्टी को। और ये देखिए अब जो हमने दी थी ना सारी चुनट वो हमने इस पट्टी के अंदर दबा देनी है। ऊपर की तरफ से हमने लेस ऐड कर देनी है, तो हमारे पास ये फैब्रिक और लेस दोनों एक साथ अटैच होगा। फैब्रिक का सारा चुनट वाला हिस्सा हमने अपनी पट्टी के अंदर दे लेना है, ऊपर से लेस रखते जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक ही सिलाई के अंदर अटैच हो जाएंगी, हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। अब हम इन स्लीव्स को अपने फ्रॉक के ऊपर अटैच करेंगे।
और जो इसकी ओपनिंग आ रही है वो 6 इंचज़ की आएगी, यानी कि जो हमने इसको आगे से खुला रखा है ना वो 6 इंचज़ मैंने इसको अबाउट खुला रखा है। तो हम शोल्डर्स यहाँ से आर्म होल जो है वो जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई और इसके बाद मैं इसको फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो जी ये हमारे पास फ्रॉक रेडी हो चुकी है। इसकी निचली साइड पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपली इसको फिटिंग की सिलाई लगाकर और नीचे से जो घेर था, इसका घेरा था, उसको मैंने दामन को ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग स्लीव्स हैं ये, जिनको बहुत ही इजी वे में हमने रेडी किया है। और इस तरह की फ्रॉक्स बच्चियों को, यूनिवर्सिटी गर्ल्स को, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप फैब्रिक कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आगे जैसे ईद आ रही है तो आप उस पर भी इस तरह की फ्रॉक्स जो हैं वो स्टिच कर सकती हैं बच्चियों के लिए। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।